आज ये वचन आपको सही दिशा देगा। अगर कहीं पे कमजोर पड़ गए तो यही वचन आज का आपको एक नई ताकत देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि 15-16 दिन की इस ट्रिप के ऊपर परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया, बिल्कुल अलग तरीके से। और मैं परमेश्वर के अधिकारों को, अथॉरिटी को मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और मुझसे बाकायदा उसने बात की है कि मुझे दुनिया के कोने कोने में जाकर मुझे मेरी और प्रभु की दासी की गवाही को बताना है, और जो लोग बंधे हुए हैं उन्हें छुटकारा देना है। और उसी दर्शन के तहत जो प्रभु की आवाज मुझ तक आई है, मैं उसकी आवाज को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूं। कई बार सिर्फ एक शब्द से प्रभु मुझे आने वाले समय के बारे में बता देता है। प्रभु का वचन यूहन्ना की किताब खोलेंगे। पंद्रह अध्याय, उसका 5 वचन हिंदी में मेरी बहन पढ़ेगी। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी की ओर मुंह करके कहो, अपने पड़ोसी की ओर मुंह करके कहो, बोलो, प्रभु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बार भी बोलो, और एकदम चित्ता कर बोलो, मेरे भाई साहब, मेरी बहन जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रभु यीशु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ ही 2-4 लोग ही नए हैं, लेकिन मैं जानता हूं बाकी के लोग जो हैं वो काफी पुराने लोग हैं, और काफी पुराने लोग जानते हैं कि विश्वास की कितनी अहमियत होती है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वास प्रभु में, अगर कोई कहता है ना कि मैं प्रभु के ऊपर सच्चा विश्वास करता हूं, तो उसके अंदर कई बातें दिखेंगी। उसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। 2-3 बातें, अगर आप कहते हैं ना कि मेरा विश्वास प्रभु में है और मेरा सच्चा विश्वास यीशु मसीह में है, तो मैं पहली बात जो आपके अंदर से दिखेगी ना, वो होगी आपका जो कॉन्शियस है वो हमेशा जागृत रहेगा। आपका विवेक जागृत रहेगा। कोई भी चीज 19-20 होगी ना, तो आपके विवेक में घंटी बजेगी। हालेलुया। आजकल हर जगह पे ना सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स। जिधर भी जाएंगे ना, अभी हम होटल में जा रहे थे, जो भी होटल में जाएंगे वहां पे दरवाजे के पास ही आएंगे और दरवाजा अपने आप खुल जाता है, खुल जा सिम सिम। ऐसा नहीं कोई जिन्न और भूत उसको खोल रहा था, नहीं, वो सेंसर्स लगे हुए हैं उसमें। हालेलुया। जैसे ही हम आते हैं तो सेंसर्स सेंस करते, और क्या आपका विवेक जो है अंदर, जो आपका अंदर सेंसर लगा हुआ है आपके अंदर, वो जिंदा है? अगर आपका विवेक अभी तक जिंदा नहीं हुआ ना, आपके विश्वास में गड़बड़ है। आप जो कहते हैं मेरा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है और वो विश्वास सच्चा है, तो आपका विवेक जागृत होगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप विवेक जागृत है मतलब आप सिद्ध हैं, नहीं। विवेक जागृत होने का मतलब क्या है मालूम है? कि अगर कभी आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी या थोड़ा सा भी पाप हो जाएगा ना, तो आपके अंदर से बराबर आवाज आएगी और आप क्या करेंगे मालूम है? आप तुरंत पश्चाताप करेंगे।
आप तुरंत बोलेंगे प्रभु पिता मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ये गलती हो गई। विवेक जागृत होने का मतलब ये नहीं कि आप पहुंच गए नहीं, ये एक आपके सच्चे विश्वास की निशानी है। बोलो निशानी है। निशानी है क्या है? आप रोज पश्चाताप करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है ना, आपके अंदर एहसास नहीं है, तो आपके विश्वास में अभी तक गड़बड़ है। आपका विश्वास सही विश्वास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास दूसरे लोगों के विश्वास से अलग है। कई इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विवेक जागृत नहीं है, उनका विवेक मरा हुआ है। लेकिन आप और मैं जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मैं पापी हूं, आइए मेरे दिल में, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता हूं। जब आप इस तरह से कहते हैं ना, तो आप क्या करते हैं मालूम है? आपके विवेक के अंदर रोशनी को लेके आते हैं, और आपका विवेक, उसके बाद आपको जो गलती भी करते हैं या कोई पाप करते हैं, आपके अंदर तुरंत मालूम पड़ जाता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये पाप किया। और सिर्फ आप जान नहीं लेते, क्योंकि आपका विवेक बहुत ही जबरदस्त है, आपका विश्वास सच्चा है। आप पश्चाताप करते हैं, आप माफी मांगते हैं, आप माफी देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये प्रोसेस महीने में एक बार नहीं होता, ये प्रोसेस रोज चालू रहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे अंदर ये प्रोसेस रोज चालू होता है, मैं माफी देता रहता हूं, मैं माफी लेता रहता हूं। नंबर 2 जो निशानी दूसरी, अगर आपका विश्वास, आप जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, खड़ा गया और फिर से मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, वो बादलों पर मेरे लिए आने वाला है। जब आप इस तरह का विश्वास करते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है? आप प्रभु के प्यार को जान जाते हैं, और फिर क्या होता है? आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, आप ओबीडियंट बन जाते हैं, आप आज्ञा मानने वाले बन जाते हैं। यह एक साइन है आपके सही विश्वास की। अगर आपका विश्वास सही है, तो आप प्रभु की किसी भी आज्ञा को नहीं बोलेंगे नहीं नहीं ये बात तो मैं नहीं कर सकता, ये बात तो मैं नहीं। प्रभु ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है, उसके इस प्यार में वो आपका विश्वास शामिल है। हालेलुया। बोलो वो विश्वास शामिल है। क्या आपके विश्वास में प्रभु के लिए प्यार शामिल है? अगर आपके विश्वास में प्रभु का प्यार शामिल नहीं है, तो आपका विश्वास पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड मतलब अंदर गड़बड़ है, मतलब दूध में मक्खी है, मतलब दही में वार। आप दही के बाजू में खड़ी थी, आपका बाल चला गया उसके अंदर। हालेलुया। इसी तरह आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन प्रभु के लिए प्यार नहीं है। क्योंकि अगर आपको प्रभु के लिए प्यार है, आपको एहसास है उसने मेरे साथ इतना प्यार किया, उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, ओ तो मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानूं? इसके लिए प्रभु के चेले जिन्होंने उसके प्यार को जाना था, वो तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए थे। अभी हम में से कई लोगों की वो सेवा नहीं है कि हम अपनी जान दें, लेकिन कम से कम उससे प्यार तो करें, उसकी आज्ञाओं को तो माने, दुश्मनों को तो माफ करें कम से कम। प्रभु जे माण्हुनि सां त प्यार कयूं जेके इन कलिसा में आहिनि, उन्हनि खे त अखियूं न ॾेखारियूं कॿे खे, क्यों नहीं हम एक दूसरे से प्यार करें भाई? कौन रोक सकता है मुझे आपसे प्यार करने के लिए? पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या तलवार, क्या स्वर्गदूत, क्या अकाल, कौन सी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती? जेकॾहिं मुझे अंदर प्रभु जो प्यार, मां तव्हां सां 100% प्यार कंदुमि। लेकिन ये दो बातों के ऊपर आज हम डिस्कस नहीं करना चाहते। हम तीसरी बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए यहां पे आए हैं, और वो तीसरी बात ये है, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आप प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे। यू विल ऑलवेज डिपेंड ऑन गॉड। और वो भी कुछ चीजों के लिए नहीं,
सारी चीजों के लिए आप प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे। दिस इज द थर्ड साइन, तीसरा चिन्ह है कि आपका विश्वास सही है। कितने लोगों के पापों को, सब पापों को माफी मिली है? कोई यहां पे? समझो आपके बबली, समझो आपके 10,000 पाप थे, तो 10 के 10,000 पाप प्रभु की वजह से क्षमा हुए कि आपने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे उसकी वजह से कुछ पाप क्षमा हुए? हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो अच्छे कर्म भी किए थे तो मेरे थोड़े अच्छे कर्मों ने मेरे थोड़े पापों को साफ कर दिया और बाकी के पाप मेरे प्रभु यीशु के खून ने। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है। हम अपने जीवन के अंदर पापों की क्षमा के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं यीशु मसीह के खून के ऊपर, पूरी तरह से। जब हम प्रभु के पास आते हैं तब इस चीज को हम जान लेते हैं कि हमारे पापों की क्षमा, सारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के खून की वजह से है। यीशु मसीह ने काम को पूरा किया सूली के ऊपर और अभी हमको ले लेना है वो चीज। सारा काम किसने पूरा किया? यीशु ने पूरा किया। खून पूरा किसने बहाया? यीशु मसीह ने। पूरा प्यार पहले किसने किया? यीशु ने। मरने के बाद तीसरे दिन कौन जी उठा? ये सारा काम उसने पूरा किया है। और हमको क्या करना है? हमको उसके लहू के ऊपर निर्भरता है। उसके लहू के बगैर मेरा एक भी पाप क्षमा नहीं होगा। उसके लहू के बगैर मेरी एक भी बीमारी चंगी नहीं होगी। अगर आपका विश्वास इस तरह से है जो प्रभु के नाम के ऊपर है, तो आप एक एक चीज के ऊपर आप प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ ये चीजें तो मैं खुद ही कर लूंगा, उसमें मुझे प्रभु आपकी जरूरत नहीं है। और कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं प्रभु, उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। कई बार हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, हम कहते हैं प्रभु हम आपके ऊपर निर्भर हैं, लेकिन फिर जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं फिर हमारी थिंकिंग जो है, हमारी सोच थोड़ी बदल जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। फिर हमको ऐसा लगता है कुछ चीजें हम खुद भी कर सकते हैं। और इसी वजह से बोलो, इसी वजह से। कौन सी वजह से? वो कौन सी इसी वजह? कि हम पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी रख के जब हम चलते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है लाइफ का, हमारी जिंदगी का जो दर्जा है वो नीचे हो जाता। आज कई दुनिया में मैंने कई मसीह लोगों का जो दर्जा है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अधिकार भी नहीं है और मैं जज करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं जो आंखों से देखता हूं मैं आपको एक गवाही के तौर पे और आपको इनकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूं। कई लोगों ने अपने ऊपर निर्भरता या किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भरता दिखाकर अपने जीवन के दर्जे को बहुत नीचे, और वो उसी दर्जे में जी रहे हैं। और मुझे ये चीज देखकर बहुत बहुत दुख है। हालेलुया। मेरे भाई एक दोस्त मेरे आते थे, श्रीचंद, काफी टाइम पहले, जानते थे? हालेलुया। ये हमारे भाई श्रीचंद मेरे बड़े भाई के साथ भी पढ़े हैं, मेरे और बड़े वाले भाई के साथ भी पढ़ा है और मेरे साथ भी पढ़ा है। तो आप समझ जाओ क्या किया उसने। मतलब एक ही दर्जे में 4-4 साल लगाए। एक ही दर्जा पास करने में। आप सोचिए आपका बेटा है 5-6 साल का है, पहले दर्जे में पास हो गया, ठीक है, दूसरे दर्जे में आया और फेल हुआ, फिर अपीयर हुआ, फेल हुआ, फिर अपीयर हुआ, फेल हुआ, और अभी 25 साल उम्र हो गई है, अन्यथा बे दर्जे में ही आए। तो आप बोलेंगे दुख होगा कि नहीं? बताइए। कोई भी व्यक्ति होगा, दुख होगा। दूसरे दर्जे, अभी तक दूसरा दर्जा क्लियर नहीं किया, जब भी देखो दूसरे दर्जे के एग्जाम में बैठ रहा है। इसी तरह से हम कई मसीह लोग जो है ना, जो कहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन अभी तक हमारा जो दर्जा होना चाहिए ना, हमारा जो उठना बैठना होना चाहिए, जो हमारा बात करने का तरीका होना चाहिए, जो हमारे जीवन में पीस, शांति होनी चाहिए, जो हमारे अंदर धीरज और सब्र होना चाहिए,
जो हमारे लिए, हमारे मन में लोगों के लिए बोझ होना चाहिए। नहीं है ही नहीं। और इस बात को हम सीरियसली भी नहीं लेते। आपका बेटा अगर एक ही दर्जे में 2 साल अगर फेल हो जाए, आप कितने सीरियस बन जाएंगे बताइए? बोलिए, आप कितना सीरियस बनेंगे? आप उनको बोलेंगे बेटा कौन सा सब्जेक्ट है फेल हो रहे हो, मैं तुमको स्पेशल ट्यूशन दिलाऊंगा, उसमें स्पेशल ट्यूशन दिलाऊंगा, क्योंकि ये साल जब तुम एग्जाम में बैठो तो ये एग्जाम में जरूर तुम पास होने चाहिए। क्या हमको नहीं लगता है कि हम आपस में मेल मिलाप में होकर चलें? इस एग्जाम को पास करने के लिए हमको स्पेशल ट्यूशन लेनी चाहिए पवित्र आत्मा से। अञा 5 ॾींहं गुज़रनि था, वरी कैसा विढ़ूं था? अञा 5 ॾींहं गुज़रनि था, वरी कंहिंजे लाइ मन दुख था रखूं? अञा 5 ॾींहं गुज़रनि था, वरी। क्या आपको नहीं लगता है कुछ सब्जेक्ट हमारे जीवन में है, कुछ ऐसे विषय हमारे जीवन में जिसमें हमको स्पेशल ट्यूशन लेनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि जो अविश्वासी दोस्त हैं हमारे, उनके साथ अभी तक हमारी बहुत मेलजोल है, छूट नहीं रहे हैं? हो गए कई साल हमारे विश्वास को, लेकिन अभी तक हम अविश्वासी दोस्तों को छोड़ नहीं रहे। क्या स्पेशल ट्यूशन की जरूरत नहीं है उसमें? कई ऐसे विश्वासी जिन्होंने अपनी गवाही को नहीं बनाया, उनके साथ हमारे ज्यादा मेल मिलाप है। आपको नहीं लगता ट्यूशन की जरूरत है? अभी तक लगता नहीं आपको? अञा ताईं मां पाड़े में कटोरो थी ॾियां भाॼीअ जो, वरी उन खां भाॼीअ जो कटोरो वठां थी, वरी ॾियांसि थी कटोरो भाॼीअ जो, वरी कटोरो वठांसि थी। अञा ताईं ये ॻाल्हियूं छॾियूं न आहिनि। अभी तक पड़ोसन जो है मेरे घर में आके बैठती है और मैं पड़ोसन के घर में जाके बैठती हूँ। उसका पति घर में बैठा है, मेरा पति भी घर में बैठा है, कोई परवाह नहीं है, मैं उसके घर में बैठती हूँ। वो क्या आपको नहीं लगता है ट्यूशन का जरूरत है थोड़ा अभी तक आपको? कि यही दर्जे में, ॿिए दर्जे में हमेशा 5 सालन का ॿिए दर्जे में, 8 सालन का ॿिए दर्जे में, अञा ताईं उहे ॻाल्हियूं चालू। क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमें दर्जा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए यार? हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी मुझे इतने साल हो गए कि अभी मुझे भारत के बाहर भी मेरी गवाही को लोग सुनने चाहिए? बताइए मेरे भाइयों बहनों, बताइए, दिल से बताइए। कितने लोगों को बोझ है कि मेरे जीवन का आत्मिक दर्जा सच में बढ़ना चाहिए? और क्यों नहीं बढ़ रहा है मालूम है? क्योंकि हम लोग पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश। पहले स्टार्ट अच्छी की थी, जब पहला प्यार प्रभु से हुआ था तब एकदम सही था, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे बढ़े, सिंधीअ में चइबो आहे माण्हुनि खे ॾिसी असां पंहिंजो मुंहुं रोकियोसीं। कहिड़नि माण्हुनि खे? जेके ऐसे विश्वासी जिन्होंने खुद तरक्की नहीं की, उन्हनि जे चक्करनि में अची वियासीं, असां पंहिंजी तरक्की रोके छॾीसीं। हालेलुया। हमने यीशु को नहीं देखा, हम उसके ऊपर निर्भर नहीं रहे। कई लोग वहां पे बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज उसकी बात कर रहे थे। मैंने उनको बताया भाई मैं बाइबल स्कूल और बाइबल कॉलेज वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरा बाइबल स्कूल, मेरा बाइबल कॉलेज 702 कलाकुंज अपार्टमेंट है और मेरा टीचर पवित्र आत्मा है जो मुझे वहां पे सिखाता है। हालेलुया। वो मुझे तोड़ता है, मोड़ता है, स्क्रू ड्राइवर हणंदो आहे, मूंखे टाइट कंदो आहे, स्क्रू टाइट कंदो आहे, वेही करे मूंखे उते मूंखे हुन सब कुछ सिखाया। वहां पे उसने मुझे सब कुछ सिखाया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखाया कि कैसे हर बात के ऊपर प्रभु के ऊपर निर्भर। हालेलुया। प्रभु ने जब अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू अपना घर बार छोड़ के जहां पे मैं तुमको बोलता हूं वहां पे चलो, तो अब्राहम ने यह सवाल नहीं पूछा प्रभु से, प्रभु पो मां खाईंदुमि छा? कम धंधो भी छॾे हलां हिते मैं? बाबा, प्रभु ने ऐसे अब्राहम ने उससे नहीं पूछा। वचन में लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया, और उसका विश्वास कौन सा था? सच्चा विश्वास था। वो प्रभु के ऊपर निर्भर था। उसको मालूम था अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु मुझे कहीं लेकर जाए, रोटी नहीं खिलाएगा क्या मुझे? हाँ, वो पक्षियों को खिलाता है, जानवरों को खिलाता है। मैंने आपको बताया 50 किलो वेल मच्छी होती है, फिश होती है। आपको बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं। 50 किलो की वेल मच्छी कितना खाती होगी आप बताइए?
घणो खाईंदी हूंदी, घणो ढिढ हूंदो हुनजो, ढिढ डरी हल ढिढ डरी पर उहा ढिढ डरी भी खाए थी, भाई प्रभु खाराए तो, ऐं फुल पेट भरे थी खाए, कभी कंप्लेन नहीं करती वेल मच्छी कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो आपको नहीं खिलाएगा? हाँ? जब लूत को उसने कहा कि तू जमीन चुन ले, कौन सी जमीन में तू रहना चाहता है, इस हरियाली वाली जमीन में कि इस बंजर जमीन में, तो अब्राहम को अंदर कॉन्फिडेंस था, भले वो हरियाली जमीन ये लूत लेके जाएगा ना, लेकिन क्योंकि मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं, वो बंजर जमीन को भी प्रभु हरियाली में बदल देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आप धन्य होंगे जगह, अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर है ना, आप धन्य होंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं प्रभु के घर में आऊंगा तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, तो आप धन्य नहीं है। मुझे धंधे हो छा थींदो, मां हिते ईंदुमि त मुझो धंधो ते ग्राहक वापस वने त, माना तुझी दिल केॾी नंढी आ। ला, प्रभु के लिए तुम्हारा दिल कितना छोटा है। मतलब तुम ये बोल रहे हो प्रभु को कि प्रभु मैं धंधे के टाइम पे अगर मैं उधर नहीं बैठा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप प्रभु को कितना छोटा कर रहे हो। मेरा प्रभु जो इतना बड़ा है उसको हम कितना छोटा कर रहे हैं। इस बार जब मैं दर्शन के साथ निकला तो मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझको बोला है, जरूर परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालेगा, वो मुझे इस्तेमाल करेगा। और देखिए चारों जगह पे, चारों कंट्री के अंदर प्रभु ने मुझे बहुत जबरदस्त और इतने आनंद के साथ मैं वापस आया हूं, मैं आपको क्या बताऊं, डबल जोश के साथ मैं यहां पे आपके सामने मैं खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वे लोग जो प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर है। इसको सिखाने के लिए प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम ढाली हो। यह बात समझाने के लिए कि हम क्या है, प्रभु कौन है। मैं दाखलता हूं और तुम और मैं ढाली है। डाली जब दाखलता के साथ जुड़ी है, सब फल उसके अंदर आते हैं। क्या डाली ये बोल सकती है कि 2 फल मेरी वजह से आए हैं, बाकी 48 फल दाखलता की वजह से आए? पेड़ को बोलेगी डाली कि पेड़ भाई सुनो, ये जो 2 फल है ना, ये मेरी वजह से हैं, और बाकी जो 48 फल, टोटल 50 फल हैं, तो 48 फल आपके हैं, 2 फल मेरी वजह से। बोलेगी? बोलिए बोलिए, बोल सकेगी? क्या डाली दाखलता के बगैर कुछ कर सकेगी? क्यों? डाली निकली दाखलता में से। हालेलुया। अगर डाली ऐसा बोलेगी ना तो दाखलता उसको बोलेगी डाली 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 डाली। हालेलुया। तू निकली मेरी वजह से है, तू पैदाई मेरी वजह से हुई है। हालेलुया। आपने खुद के पैदा करने के लिए क्या कुछ जो हीलो वसीलो हलाया हुआ है, मां पैदा थे? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने हाथ पैर हिलाए थे कि मैं मां पैदा था प्रभु की? मां जे पेट में बांबड़ा पाए वञा ऐं पोइ बांबड़ा पाए ॿाहिरि निकिरा, कहे कोई ऐसा व्यक्ति? आपको प्रभु ने पैदा किया है यार, आप टोटली प्रभु की वजह से बाहर आए हैं मां के पेट में से। मां के पेट के अंदर भी आप प्रभु के ऊपर ही निर्भर थे। खाना, आपकी मां भी प्रभु के ऊपर निर्भर थी कि अंदर खाना बनाएगा प्रभु और वो खाना बच्चे तक पहुंचेगा। एक एक बात में हम प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन जब बच्चे हैं हमको मालूम नहीं पड़ता है वो चीजें। जब हम बड़े हो तभी हमें मालूम होनी चाहिए ये बात। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास है तब आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रभु की वजह से है। अगर वो स्टॉप करे, हम एक व्यक्ति से मिले, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, हम उसको पैसे वाला समझ रहे थे, घुमा घुमा के मस्त घुमाया, इतना मस्त घुमाया हमको गाड़ी में। जैसे यहाँ पे लोनावाला है, वहां पे हिल स्टेशन है, वहां पे हमको लेके गया, हमने खाया पिया एंजॉय किया। वापस आए तो उसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था। बोला मैं आत्महत्या करने पर हूं। अरे आत्महत्या की अचानक से किधर से हो गया? बोले मेरा बिजनेस बंद हो गया और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया। और मैंने उस भाई से बातें की और मैंने उसको बताया कि जब हम अपनी ताकत से
कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब बिजनेस हमारा साथ नहीं देता। लेकिन अगर हम प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, मंदी शब्द हमारे लिस्ट में से चला जाएगा। ये मंदी कला शब्द कौन से लिस्ट में मालूम है? कौन से लोगों के लिस्ट में? जो खुद काम करते हैं। मां दुकान ते नवे ब्रदर कम कीअं थींदो? अड़े हल बुढ़ा, मां न वेंदुमि त कमु न थींदो। तूं वेह थो त पाण ग्राहक भॼी था वञनि पिया। प्रभुअ खे विहार दुकान ते, तोखे ॾिसी ग्राहक ॿाहिरि ई हे काको वेठो आहे छॾेसि। इन करे मंदी थी तो वटि। तू ते प्रभु के घर में अच वे, तेरे दुकान से कीअं थी तेजी अचे पई। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के टाइम पे इधर बैठो, फिर तुम अपने धंधे में तेजी को देखो। तुम, मैं देखो इधर बैठा हूं ना, आपका पास्टर यहां पे बैठता हूं। मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बोल सकता हूं कि बिजनेस के टाइम पे मैं कभी भी, प्रभु का टाइम है जब भी मैं यहां पे बैठूंगा, उस वक्त मैं बिजनेस को क्रॉस, वो क्रॉस नहीं, वो तो प्रभु का क्रॉस है, ऐसे क्रॉस कैंसिल। इसलिए मरना कैंसिल। मौसी जी हालेलुया, कैंसिल। क्यों? मैं पूरी तरह से बिजनेस के लिए, पैसे के लिए मैं प्रभु के ऊपर निर्भर हूं, मिनिस्ट्री के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर हूं। कोई मुझसे बहुत आगे चला गया, जाने दो ना, मैं भी जाऊंगा एक दिन। प्रभु जिस दिन मार्ग खोलेगा मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। जहां तक प्रभु लेके चलेगा मैं जाऊंगा। और ये निर्भरता उस व्यक्ति के लिए संभव है जो व्यक्ति सच में नम्र है, घमंडी लोगों के लिए नहीं। आपका विश्वास अगर नम्रता के साथ जुड़ा है तो आप प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे। नम्रता मतलब ये नहीं कि आपका चेहरा उतरा हुआ, घणे मानू बाहर, कई लोगों का बाहर का नम्रता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब प्रभु ही है, मैं तो कोई लायक नहीं हूं। देखो मेरे कपड़े भी सादा कपड़ा। अरे सादा कपड़ा पहनने से, चेहरा उतार देने से, या ये बोलने से कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा बनने से आप नम्र नहीं हो गए। आप नम्र तभी हैं जब आप एक से एक बात के लिए आप प्रभु के ऊपर निर्भर। सबसे ज्यादा नम्र यीशु मसीह था। हालेलुया। क्या गरीब था क्या यीशु? यीशु से कई गरीब लोग दूसरे थे। क्या यीशु फटे कपड़े पहनता था क्या? नहीं। क्या यीशु ऐसा बोलता था, नहीं मां तो कुछ भी ना है, मस्त खाइंदो पीएंदो, फर्स्ट का छाप पर्सनालिटी हुई उनकी। हालेलुया। आप बोलते होंगे मैंने देखा है क्या? हालेलुया। जेकॾहिं हुन मूंखे अहिड़ी पर्सनालिटी ॾिनी आहे त हुनजी पाण जी पर्सनालिटी छा हूंदी? हालेलुया। अगर मैं 32, 26, 32 तो हो भी तो मस्त होगा नहीं? हालेलुया। वो भी मस्त होगा, वो भी मस्त होगा जरूर। अगर मेरे चेहरे में इतनी लाली है, लोग बोलते हैं 55 साल में भी आप, 53 साल 54 साल में भी आप बहुत ही यंग दिखते हो, तो मुझे यीशु 35, 33 ईयर्स में छा लगंदो हूंदो। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज मैं आपको इस जगह पे पवित्र आत्मा के द्वारा एक चीज सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ। हालेलुया। हबक्कू दूसरा अध्याय, एक ही वचन खाली खोलेंगे, हबक्कू, हबक्कू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हबक्कू दूसरा अध्याय, उसका चौथा वचन। भेण हुनखे पढ़ण दियो, तव्हांजो आवाज़ वरी सब ॿुधंदा आहिनि। देख उसका मन फुला हुआ है। किसका मन ये फूला हुआ है भाई? देख उसका मन फूला हुआ है, मतलब वो घमंड से देखो भरा हुआ है। आगे, उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अभी यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है, जो तुलना हो रही है, वो एक घमंडी की एक विश्वासी से तुलना हो रही है। घमंडी की नम्रता, नम्र वाले व्यक्ति के साथ तुलना होनी चाहिए ना, लेकिन यहां पे एक घमंडी की तुलना विश्वासी के साथ हो रही है। इसका मतलब है एक विश्वासी इज इक्वलेंट टू नम्र। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आप नम्र होंगे, और नम्र व्यक्ति क्या कहेगा मालूम है? मैं प्रभु आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। और ये खाली जबान से बोलने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाना है। आपके बगैर मैं बिजनेस नहीं कर सकता,
आपके बगैर मैं परिवार को नहीं संभाल सकता। मैं बाकायदा दिल की गहराई से मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मानन के संभाले न सकंदुमि मैं, तू मदद कने तॾहिं मां संभालींदुमि। आप मदद करेंगे तब मैं बिजनेस संभाल सकूंगा, नहीं तो मुझा सब पैसा खाई वेंदव माण्हू। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिते शींहं वेठा आहिनि पैसा खाइण लाइ, कंहिंखे माल मोकिल उहो बि खाइयो, वरी ॿिए खे माल उहो बि खाइयो, न ॼाण त महीने में पैसा सब खलास। लेकिन अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं तो मगरमच्छ भी आपको खा नहीं सकेगा, आपको अंदर डालेगा पेट में, लेकिन प्रभु उसको बोलेगा खाना मत, आज उपवास करना। और न सिर्फ इसको खाना मत, लेकिन इसको जहां पहुंचाना है ना वहां पे पहुंचा के आओ, फ्री में, फ्री ट्रांसपोर्ट, उसको वहां पे पहुंचा के आओ। कौन? मगरमच्छ, जो खाने में इंसान को माहिर है। मानू पैसा खाने में माहिर तब है, लेकिन जब प्रभु आशीष करता है ना तो पैसे खाने वाले लोग आपकी मदद आके करेंगे पैसों की आपको। हालेलुया। मैं देख चुका हूं मेरे जीवन में, आप भी देखेंगे अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं। आज मैं आपको दावा से कहता हूं, आपको आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाओ, आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं फिर आके आप मुझे बताओ। धन्य है वे लोग जो प्रभु के ऊपर निर्भर है। अगर आप अब्राहम की तरह प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, क्या होगा मालूम है? हर चीज में अब्राहम जिस जमीन पे पांव रखता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। अगर आप ऐसे निर्भर होकर हर बात में छोटी छोटी प्रार्थना, दाऊद छोटी छोटी प्रार्थना, प्रभु मैं ये करूं क्या? आप बोलेंगे तो मैं करूं, आप बोलेंगे नहीं करूं तो नहीं करूं। क्या आप इस तरह से आपका जीवन है? क्या छोटी छोटी बात में आप प्रभु से पूछते हैं? क्या बोलते हैं ये तो छोटी बात है, नंढी गाल छा पूछा, अभी क्या पूछूं, इस ये फ्लैट में ये जगह पे फ्लैट लूं कि नहीं, अभी घड़ी घड़ी क्या प्रभु से पूछूं, पास्टर से क्या पूछूं, वरी पास्टर चवंदो न हिते न वठ, तंहिंखां छॾे वठी थो छॾियां पियो। हालेलुया। हुनखे इंजेक्शन हणी आहे न हणी आहे कि न कि वेठी आहे भेण हिकिड़ी इंजेक्शन वारी, हलो हलो हणी थी अचांसि पई। ईअं न त इंजेक्शन अंदर ई रहिजी वञे, वो ॿाहिरि केस। हालेलुया। FIR इंजेक्शन अंदर ही पई आहे। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, सच में बोलता हूं, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, पत्थर में से भी पानी। प्रभु मैं चाहता हूं कि इन लोगों के जीवन के अंदर पत्थर में से भी पानी है। प्रभु मैं चाहता हूं इनके जीवन में जो कड़वा पानी है वो आपकी बूटी से, जड़ी बूटी से, वो इनके घर का जो कड़वा पानी है वो मीठा बन जाए। कमान अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, आज प्रभु को पुकारेंगे। कौन सी चीज में आप चाहते हो कि प्रभु के ऊपर निर्भर हो? प्रभु आपसे पूछना चाहता है। अपने अपने जीवन को प्रभु के आगे साफ करो, बोलो, अपने दिल को खोलो, सब आंखें बंद करो अपनी। और कौन सी बात में आप खुद के ऊपर निर्भर थे लेकिन अभी आप प्रभु के ऊपर निर्भर बनना चाहते? क्या आप अब्राहम के जैसे बनने चाहती? क्या आप अपनी समझ का सहारा लेना चाहते हैं योना की तरह? प्रभु ने उसको बोला तू तरशीश निनवे जा, लेकिन वो गया तरशीश। प्रभु आपको बोलता है प्रभु मेरे भवन में आओ, और आप जाते हो उधर। प्रभु जाता है इधर आओ, आप बोलते हो मैं उधर जाऊंगा। आंखें बंद कीजिए, प्रभु को कहिए, बताइए कौन सी बात में आप प्रभु के ऊपर निर्भरता आपने छोड़ दी है प्रभु के ऊपर। आप वो चीज याद कीजिए, क्योंकि उन्हीं चीजों में आप फेल हैं। जिन चीजों में आपने परमेश्वर की निर्भरता छोड़ दी है, उन्हीं चीजों में आप फेल हैं। उन चीजों में आप घमंडी बन गए। अब आपको नम्र बनने का मौका दिया गया है। परमेश्वर आपके लिए बंद रास्तों को खोलना चाहता है। प्रभु आपके लिए नया रास्ता खोलना चाहता है। प्रभु आपको पूंछ नहीं सर बनाना चाहता है। प्रभु आपको कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाना चाहता है। प्रभु आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके बच्चों की शादी एकदम हाई क्लास घरों में करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए एक हाई क्लास की नौकरी का बंदोबस्त करने वाला है, कर दिया है उसने। लेकिन क्या आप प्रभु के ऊपर निर्भर है? क्या आप अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, क्या आपने प्रभु की निर्भरता को छोड़ दिया है? अभी क्या घड़ी घड़ी प्रभु के ऊपर निर्भर, घड़ी घड़ी क्या प्रभु के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं, घड़ी घड़ी क्या 50 साल के बाद भी
डाली कभी ये नहीं बोलेगी कि मैंने अपने आप में ये फल पैदा किए। 50 साल के बाद भी हर डाली बोलेगी कि मुझे जो फल आए वो दाखलता की वजह से ही आए। हम और आप भी कितने भी साल क्यों न इस धरती पर बीत जाए, लेकिन कभी हम ये नहीं बोल सकते कि बिना प्रभु के हमने ये किया। बिना प्रभु के आप टेम्पररी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अनंत काल तक वैल्यू रखने वाली बातें बिना प्रभु के आप नहीं कर सकते। आप बिना प्रभु के आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बताऊं, फेल्यूर आएगा, फेल जहां कहीं आप फेल है वहां पे देखिए आपने अपनी समझ का सहारा लिया है, आपने जो गलत रास्ता चुना है कि मैं अपनी ताकत से मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं कर सकेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। आज मौका है, अपनी जबान को खोलिए, दिल को खोलिए प्रभु के आगे और पश्चातापी मन के साथ प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आपके ऊपर निर्भर होना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपका बाप है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो मेरा बाप है और उसके पास सागर से भी बड़ा बुद्धि का भंडार है। वो इतना बड़ा है कि आपको आशीष करना उसके लिए एक बहुत ही आसान बात है। आइए आज उसके सामने अपने सर को झुका देंगे।